फोटोशॉप एक वेक्टर बेस्ड फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लाइक फोटोशॉप में हम जितना भी काम कर रहे होते हैं वो सब हम रास्टर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक फोटोशॉप पे काम करने के बाद अगर आप उसकी इमेज को ट्रांसफॉर्म करके बड़ा या छोटा करने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो फट सकती है, उसकी रेजोल्यूशन ख़राब हो सकती है। दैट्स वाई हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना भी वर्क है वो जिस साइज़ पे पब्लिश होने वाला है या प्रिंट होने वाला है हम उसको उसी साइज़ पे रहते हुए ही डिज़ाइन करें, ठीक है। अब अगर हम फोटोशॉप की स्टार्टिंग देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी कंट्रोल एन करके या फाइल में जाके न्यू करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। तो फोटोशॉप हमारी आसानी के लिए क्या करता है, हमें कुछ बने बने प्रीसेट्स देता है डॉक्यूमेंट्स के, मल्टीपल साइजेस लाइक प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आप क्या डिज़ाइन करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फ़ोटो डिज़ाइन करने वाले हो या उसको एडिट करने वाले हो या उसको मैन्युपुलेट करने वाले हो, आप कोई प्रिंट पे काम करने वाले हैं, आप कोई आर्ट एंड इलस्ट्रेशन का कोई वर्क करने वाले हैं, आप वेब पे कोई काम करने वाले हैं, मोबाइल पे करने वाले हैं, आइदर यू आर वर्किंग ऑन फिल्म एंड वीडियो, ठीक है। कुछ भी वो हो सकता है, आप इनमें से किसी भी कैटेगरी, ये बेसिकली कैटेगरीज हैं, आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी को पिक करके और उसमें जो डिफरेंट साइजेस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, या ये कुछ साइजेस दिए हुए हैं, आप इनको पिक करके वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, ये जस्ट एक रेफरेंस इमेज है मैं आपको समझाने के लिए। तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड साइज पेपर होता है ना विच इज़ A4, हम वो ले लेते हैं। तो हम गए हैं प्रिंट पे, क्योंकि A4 प्रिंट का एक साइज़ है, मल्टीपल साइजेस हैं, इसमें एक साइज़ है A4, मैंने A4 पे क्लिक किया एंड A4 साइज़ ले लिया है। अच्छा, A4 साइज़ लेने के बाद भी वो इस साइज़ की कुछ पीसेस डिटेल्स हमसे मांगता है। किस तरह की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आपने इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखना है, तो फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं इस तरह से, जैसे कि मेरी वॉइस गर्ल्स क्लियर नहीं आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है, पूरा तो लाइन कह रही हूँ क्लियर। अच्छा खैर, अच्छा हम इसका नेम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप क्लास, ठीक है। हाँ ठीक है, ये मैंने इसका नाम रखा है। अच्छा, विड्थ एंड हाइट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ से साइज़ सिलेक्टेड है। हाँ, अगर आप कोई खुद का कोई साइज़ बना रहे हैं तो फिर आप विड्थ एंड हाइट देंगे, ठीक है। और विड्थ और हाइट किस मेजरमेंट यूनिट में होगी आप यहाँ से वो पिक करेंगे। ऑलवेज पहले हम हमेशा मेजरमेंट यूनिट पिक करते हैं, बाद में साइज़ देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस कार्ड का साइज़ दे रहे हो वो साइज़ आपको किस यूनिट में पता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें नॉर्मल पता है 2.5/3, 3.5/2, ठीक है। तो 3.5/2 देने से पहले मैं यहाँ से इंचेस पिक करूँगी, देन 3.5 विड्थ एंड देन 2 हाइट, या जो भी आपको रखना है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है, पिक करेंगे। ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब कि हमारा जो है वो वर्टिकल होता है और लैंडस्केप जो है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में आ रहा होता है, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या रखनी है, 300 मैंने आपको बताया था मैक्सिमम रेजोल्यूशन होती है, जब हम प्रिंट के लिए दे रहे होते हैं तब रखना है, ठीक है, 300। अच्छा, और अगर आपको अगर आप प्रिंट के लिए नहीं दे रहे हैं, आप वैसे ही अपनी प्रैक्टिसेस के लिए बनाना चाह रहे हैं, वेब के लिए शेयर कर रहे हैं, तो आप 72 या 150 पर भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये 72 या 150 जो रेजोल्यूशन है यहाँ से पिक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या होनी चाहिए, पिक्सल्स पर इंच होनी चाहिए या पिक्सल्स पर सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम इसको नॉर्मली PPI लाइक पिक्सल्स पर इंच पे रखते हैं, ठीक है। कलर मूड क्या होगा, कलर मूड भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। मुझे पता होना चाहिए मैं जो आर्ट वर्क बना रही हूँ क्या मैं वो प्रिंट करवाने वाली हूँ या मैं उसको स्क्रीन पर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ तो प्रिंट के लिए कलर मूड जो हम रखते हैं वो CMYK है। और अगर हम उसको स्क्रीन टू स्क्रीन शेयरिंग के लिए लाइक वेब शेयरिंग के लिए डिज़ाइन करें तो वेब शेयरिंग के लिए RGB कलर मूड जो है वो बेस्ट रहता है, ठीक है। देन बैकग्राउंड कलर आप इट्स अप टू यू, आप पहले से भी दे सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद आपके पास ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आपकी फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। लिखा हुआ आ गया फोटोशॉप ऑनलाइन क्लास। फाइल को अब सेव कैसे करना है वो देख लीजिए। फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव एज, ठीक है, सेव एज पर आए हैं। कहाँ सेव करना है हमने, आप किसी क्लाउड पे सेव करना चाह रहे हैं, अगर आपकी कोई ID बनी हुई है
या फिर आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ कंप्यूटर पे, सेव ऑन कंप्यूटर। और कहाँ सेव कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है, मैंने ऑनलाइन फोटोशॉप क्लासेस में यहाँ पे फोटोशॉप ऑनलाइन क्लास के नाम से सेव कर दिया। 0% और फाइल सेव होकर आ गई है। ठीक है, अब ये मेरी फाइल है, मैं चाहूँ तो और फाइल्स भी एट अ टाइम खोल सकती हूँ। ठीक है, एनवायरनमेंट यही रहेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट यही रहेगा, बस यहाँ पे फाइल्स इस वाले बार में फाइल्स ऐड होती रहेंगी। ठीक है, ये वाला जो बार है यहाँ पे फाइल्स ऐड होती रहेंगी। अच्छा, देन ये हमारा क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ। ये हमारे टैब्स हैं, मेन्यू बार कहलाता है पूरा। ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है, अकॉर्डिंग टू द टूल्स चेंज होता रहता है। देन ये हमारी ऑब्वियसली जिस फाइल पे मैं अभी काम कर रही हूँ, ये वो वाली फाइल है। ये देखें, सेपरेट कर सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको दोबारा से यहाँ पर अटैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टूल बार है, जिस जहाँ से हम टूल्स ले रहे होते हैं। देन ये हमारा पैनल्स हैं डिफरेंट, जिसे हम मैजिक बॉक्स भी कहते हैं। पैनल्स भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं वर्किंग में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेयर पैनल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन फोटोशॉप। ठीक है, हम इसको हमेशा ओपन रखते हैं। देन ये वाला जो स्केल टाइप आपको नजर आ रहा है ना, ये रूलर है। ठीक है, इसको आप कंट्रोल आर से रिमूव भी कर सकते हो और कंट्रोल आर से दोबारा से एक्टिव भी कर सकते हैं। देन ये जो बॉटम में आपको नजर आ रहा है, ये नेविगेशन बार है। ठीक है, नेविगेशन बार। और ये जो व्हाइट कलर का पेज आपको नजर आ रहा है इस वक्त, इसे हम कहते हैं कैनवस। ठीक है, हम अपना जितना भी काम कर रहे होते हैं वो कैनवस पे कर रहे होते हैं व्हेन वी आर वर्किंग ऑन फोटोशॉप। अच्छा, जूम इन जूम आउट के पेजेस देख लीजिए किस तरह से करते हैं। बेसिकली कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन। ठीक है, कंट्रोल प्लस जूम इन करीब आता जाएगा, कंट्रोल माइनस जूम आउट पीछे जाता रहेगा, कंट्रोल जीरो आर्ट बोर्ड फिट हो जाएगा विंडो से आके, और कंट्रोल 1 100% जूमिंग के लिए, सॉरी आर्ट बोर्ड नहीं, कैनवस, कैनवस फिट हो जाएगा हमारी विंडो से आगे, एंड कंट्रोल 1 इज फॉर 100% जूम। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जूम है कितनी, तो ये देखिए यहाँ पे 100% लिखा हुआ आ रहा है, ये जूम इन है। यस हुबैब, आपको कुछ पूछना है? जी हुबैब। ओके, कंट्रोल के साथ प्लस बैक स्पेस के बराबर में है, इक्वल्स टू वो वाला बटन है। ठीक है, जहाँ 1 2 लिखा हुआ है उसके आगे माइनस प्लस भी है, तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे फॉर जूम इन। ठीक है, करीब लाने के लिए। कंट्रोल को होल्ड करके माइनस प्रेस करेंगे फॉर जूम आउट, पीछे लेके जाने के लिए। कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस करेंगे, जीरो फॉर आर्टबोर्ड फिट इन विंडो। ये हमारी विंडो है, ये जो वर्क एरिया है ये वाली, ये हमारी विंडो है। ठीक है, और कंट्रोल 1 इज फॉर 100% जूम, और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक जूम इन चाहिए कि मुझे ये आर्टबोर्ड अपना इतने जूम इन पे देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे 23 की जूम इन पे देखना है या 50 की जूम इन पे देखना है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आए, लिखा 50, इंटर, ये देखिए 50% जूम हो गया। ठीक है, इट्स अप टू यू। अच्छा, देन हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं सबसे पहले तो लेयर को। ठीक है, लेयर को भी स्टडी करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे हमारे पास अभी जो टूल एक्टिव है वो मूव टूल है। इनिशियली जो टूल एक्टिव रहता है हमारे पास वो मूव टूल है, जो कि चीज़ों को इधर उधर मूव कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, अभी ये मेरी बैकग्राउंड लेयर पे जो व्हाइट कलर आ रहा है इसको मूव कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर पे व्हाइट कलर आ रहा है, इसको मूव कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर कोई ब्रश से कोई स्ट्रोक बनाती हूँ, ब्रश से अगर मैं कोई स्ट्रोक बनाती हूँ, ये देखिए जैसे कि ये, ठीक है, ये आपने बना तो दी ब्रश से, लेकिन इसको मूव करने के लिए मूव टूल लेंगे और फिर ये देखें मूव करेंगे। ठीक है, तो मूव टूल चीज़ों को मूव करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा सा लेयर्स पे। लेयर्स पे है क्या क्या, बेसिकली F7 से हमारा लेयर पैनल पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। लेयर पैनल ओपन करने के बाद जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है काइंड्स। अब काइंड्स क्या है, बेसिकली आपके पास जो मल्टीपल लेयर्स हैं, आपको अब जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं ना फोटोशॉप पे, तो हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स आ जाती हैं। जब आप कोई अच्छा सा बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ठीक है, लाइक हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स आ जाती हैं। अब उन सारी लेयर्स को किस तरह से एडजस्ट करना है, अगर आपको इनमें से कोई लेयर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, ऑब्वियसली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब सर्च किस तरह से कर सकते हैं, आप इसको सर्च कर सकते हैं बाय नेम, बाय इफेक्ट, by mood, by attribute, by color, by smart object, by selected, by artboard। इस तरह से ये मतलब कैटेगरीज हैं, इस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने किया बाय नेम या बाय नेम,
और मैंने नेम लिख दिया है कि मुझे नेम कौन सा चाहिए, यहाँ पर लिख दें मुझे चाहिए LAYER लेयर 1। तो जो सिर्फ इस नाम की लेयर होगी वो रहेगी, बाकी जितनी भी लेयर्स होंगी वो सब डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और अगर ये फिल्ट्रेशन आपको बंद करनी है तो आप यहाँ से फिल्टर बंद कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल नजर आएगा, और अगेन फिल्टर ओपन किया तो जो फिल्टर अप्लाई किया हुआ था वो नजर आएगा। ठीक है, मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, ये देखें। इसी तरह से मल्टीपल चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई इफेक्ट है तो इफेक्ट कौन सा दिया है यहाँ से सर्च कर लें। ठीक है, अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह से कोई मूड अप्लाई किया है तो कौन सा मूड अप्लाई किया है वो अप्लाई आप देख लें। ठीक है। अच्छा, अब ये मूड क्या होता है, ये इसी के बिल्कुल नीचे ये कलर मूड्स है हमारे पास। ठीक है, कलर मूड्स नहीं कहेंगे इनको, बेसिकली ब्लेंडिंग मूड्स कहेंगे, कि एक इमेज या एक लेयर दूसरी लेयर से किस तरह से ब्लेंड हो रही है आपस में। अभी मेरे पास बैकग्राउंड लेयर पे सिर्फ व्हाइट कलर है तो इतने इफेक्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। उसके लिए हम एक पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, आपको अगर ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पिक्चर सेफ है आपकी गैलरी में तो किस तरह से लेंगे वो देख लें। फाइल और प्लेस करवा रही हूँ, प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी फाइल में पिक्चर चाहिए। प्लेस एम्बेडेड, एंड देन मेरे पास डाउनलोड में मल्टीपल पिक्चर्स अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, मैंने सेव की हुई हैं। यहाँ से मैंने ये वाली पिक्चर को सिलेक्ट करके प्लेस करवा लिया, लाइक दिस। ठीक है, एंड देन अभी क्रॉस का मार्क आ रहा है, जैसे आप इंटर करेंगे ये क्रॉस का मार्क हट जाएगा और पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। समटाइम जब ये क्रॉस का मार्क आ रहा होता है, लाइक जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ होता है, तो पिक्चर आपको काफ़ी ब्लर भी नजर आ रही होती है, आपको लग रहा होता है पिक्चर ठीक नहीं है, तो हमेशा ये टिक का मार्क प्रेस कर लिया करें, या फिर आप इंटर प्रेस कर दिया करें, तो आपको पिक्चर की क्वालिटी समझ में आ जाएगी कि है क्या। एक और पिक्चर ले लेती हूँ, फाइल, प्लेस एम्बेडेड, एंड देन मैंने एक और पिक्चर इमेज ले लिया, पिक कर लिया, एंड देन प्लेस। ठीक है, ये मेरे पास दो इमेजेस आ गई हैं, इसको भी इंटर प्रेस करके ट्रांसफॉर्म से रिलीज करवा दिया। एक बात याद रखिएगा कि इस इमेज को जब मैंने लिया, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक छोटा सा साइन बना हुआ आ रहा है, ये वाला। इस साइन का मतलब है कि ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली जो पिक्चर्स होती है ना, उसका मतलब ये होता है स्मार्ट है वो, बेसिकली वो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो फाइल किसी और फाइल से सोर्स लिंक है, आप इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। किस तरह की चेंजिंग की बात कर रही हूँ, जो डायरेक्टली इस पर हो, जैसे कि मुझे इसको कोई पार्ट डिलीट करना है, मैंने लासो टूल लिया, इमेज को सिलेक्ट किया और मैं बैक स्पेस कर रही हूँ, could not complete your request because the smart object is not directly editable। समझ में आया। ठीक है, हाँ इस तरह के ऑप्शंस कर सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट किया, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि ये ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई किए, ये मैंने इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे की नहीं की, ये मैंने इस लेयर पे किए, तो लेयर के साथ साथ जो लेयर पे चीज़ थी वो भी ब्लेंड हो रही है, ये देखें। ठीक है, ये मल्टीपल ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। बस इतना अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये वाला जो ये वाले जहाँ पे भी जिस भी चीज़ पे ये वाली ये आ जाए हमारे पास, आप उसको डायरेक्टली एडिटेबल नहीं, एडिट नहीं कर सकते हैं, आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने ये पार्ट इसका कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। ठीक है, और न्यू लेयर पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ये देखें। मैं ये तो कर सकती हूँ कि मैं इसका कोई पार्ट कॉपी पेस्ट कर लूँ, लेकिन मैं उस पिक्चर को डैमेज नहीं कर सकती। ठीक है, कंट्रोल डी, लाइक उसकी ओरिजिनल फॉर्म से हट के उस पर कुछ नहीं कर सकती। मैं कंट्रोल जेड बैक आ रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, और ये सिलेक्शन को हटाने के लिए, ये सिलेक्शन मार्चिंग आर्ट्स भी कहलाती है। ठीक है, इसको हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ओके, अब ये लेयर मोड्स हैं, हम इस पर बैक टू द वर्क आ जाइए। ये लेयर मोड्स है हमारे पास, हमने ये देखें इसको, लाइक मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास यहाँ पे कि आप किस तरह से वर्किंग करेंगे। कुछ डार्कन इफेक्ट्स दे रहा है, कुछ मल्टीप्लाई इफेक्ट्स दे रहा है। ठीक है, लाइट इफेक्ट्स हैं हमारे पास, एंड देन फिर ये सॉफ्ट लाइट्स, और ये इस तरह से लाइक मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इनको यूज़ करके देखेंगे और ये हर इमेज पे अलग डिफरेंट ही आपको जो है वो रिजल्ट शो कर रहे होंगे। ठीक है, खुबैब आप क्या कह रहे हैं, मेरे पास आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, डी सिलेक्ट में और किसमें।
हम्म कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, डी सिलेक्ट की। कंट्रोल और जब डी प्रेस करते हैं आप, तो आपकी जो सिलेक्शन होती है वो हट जाती है, लाइक डी सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ से देखें, मैंने ये सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, मुझे इसको हटाना है, तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगी, विच इज़ द शॉर्टकट की ऑफ डी सिलेक्ट। और ये आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हैं, सिलेक्ट में आए हैं और ये आ रहा है डी सिलेक्ट, डी सिलेक्ट हो गया। और अगर दोबारा जो सिलेक्शन हुई हुई थी उसको दोबारा सिलेक्ट करना है तो री सिलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल डी, री सिलेक्ट हो गई है। क्लियर है? ओके, ठीक है, कंट्रोल टी। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड्स के बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ओपेसिटी। अब ओपेसिटी क्या है? बेसिकली ओपेसिटी इस कलर की ओपेसिटी है, या इस लेयर की ओपेसिटी है, ये इस लेयर की ओपेसिटी को कम करता है, ठीक है, या ज़्यादा करता है, जिससे जब ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी हम कम करते हैं तो उस लेयर के पीछे जो चीज़ होती है वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ, ये देखें, ओपेसिटी कम कर रही हूँ तो वो विजिबल हो रही है, ठीक है, और ओपेसिटी ज़्यादा कर रही हूँ तो वो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट हो रही है। अच्छा, ओपेसिटी के ही बिल्कुल नीचे है फिल। अगर मैं आपको अभी ऐसे समझाऊं तो फिल भी देखें, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे वो ओपेसिटी की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिल के काम जो है वो चेंज है। किस तरह से चेंज है ये आपको इस तरह से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस लेयर के बाहर कोई स्ट्रोक अप्लाई की हुई है, मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके इसको छोटा कर लेती हूँ, ये देखें, या फिर मैं आपको ये चीज़ ना, ये देखें, इस पे समझाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। इस लेयर पे देखिए मेरे पास सिर्फ ये दो मार्क्स हैं, ठीक है, हम इस मार्क को बड़ा कर लेते हैं, मैंने बी से ब्रश टूल लिया और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, ये देखिए इतना बड़ा, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ फेर दिया, जैसे कि एक ये वाला मार्क है मेरे पास और मेरे पास एक ये वाला मार्क है, ठीक है। अब ये फिल है लेयर में, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एफ पर आई हूँ, एफ पे आने के बाद इस पर स्ट्रोक अप्लाई किया है, क्योंकि ये लेयर पे मैंने डायरेक्टली कलर किया है तो मेरे पास स्ट्रोक का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन का। मैं स्ट्रोक, मैंने इसको एफ में जाके, एफ क्या है? बेसिकली इफेक्ट्स है, ठीक है, मैंने एफ पे गई हूँ, एफ पे जाने के बाद मैंने स्ट्रोक का इफेक्ट अप्लाई किया है, एंड देन ये देखें, मैं इसको इफेक्ट, अभी के लिए आप ये जान लें कि ये मल्टीपल लेयर्स स्टाइल्स हैं या इफेक्ट्स हैं, और ये जो मैंने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है उसके विंडो है, ये उसकी एडजस्टमेंट विंडो है, ठीक है। अब देखें, एडजस्टमेंट विंडो में स्ट्रक्चर साइज कितना होना चाहिए, ये देखें, ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है, पीछे साइज भी दिखा रहा है। मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ रेड ताकि नजर आए, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और साइज बढ़ा रही हूँ, ये देखें, पीछे साइज बढ़ा। ये स्ट्रोक आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, आइदर इट्स अ पिक्चर, इट्स अ टेक्स्ट, इट्स इफेक्ट स्ट्रोक, कुछ भी हो, आप सब पर ये स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन आप बता भी सकते हैं कि कितनी है, ठीक है, और उसके बाद इस पोजीशन बाहर की साइड पे हो, आउटसाइड जो अभी है, इनसाइड अंदर की साइड पे हो, अंदर की साइड होने पे देखो पूरा फिल ही हो गया, क्योंकि स्ट्रोक ही मैंने बहुत बड़ी दे दी थी, देख रहे हैं। सेंटर बाहर की तरफ भी हो और अंदर की तरफ भी हो, ठीक है, ये देखें। तो अभी के लिए मैं इसको रख रही हूँ आउटसाइड की तरफ, बाहर की तरफ हो, और थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस कह रहे हैं कि इस स्ट्रोक के, पूरी लेयर की नहीं, सिर्फ स्ट्रोक के ब्लेंडिंग ऑप्शंस है कि स्ट्रोक किस तरह से ब्लेंड हो। अगर आपको रखना हो तो यू कैन, इतना यूज नहीं होता है वैसे, बट यू कैन। अच्छा, देन ये जिसकी ओपेसिटी है, ये देखें, स्ट्रोक को आपने कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिल टाइप क्या होना चाहिए? कलर हो या फिर ग्रेडियंट हो। आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है? मिक्सचर्स ऑफ टू कलर्स। ये देखें, बने बनाए ग्रेडियंट्स ले लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए, जस्ट ये देखें, ये देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद ग्रेडियंट के सारे ऑप्शन सेम है, हम आगे पढ़ेंगे भी, दोबारा रिपीट करवाऊंगे। एंड देन पैटर्न, ठीक है, वही कि पैटर्न अप्लाई हो, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो फॉर सपोज अभी के लिए मैं कर रही हूँ सॉलिड कलर, ठीक है, ये देखें पीछे सॉलिड कलर आ गया स्ट्रोक में, एंड देन मैंने कर दिया ओके। अब मैं आपको ये बता रही थी, जब मैं अप्लाई कर रही थी फिल और ओपेसिटी, देखिए ओपेसिटी जब मैं कम कर रही हूँ, ये देखिए कम कर रही हूँ तो पूरी की पूरी लेयर गायब हो रही है, ठीक है। जबकि अगर मैं इसका फिल कम करूं तो ये देखें,
सिर्फ इनर साइड आ रही है या जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा इस लेयर के नीचे रख देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, जब इसकी फिल मैं पूरा ऑन कर रही हूँ तो पूरा सॉलिड है, ये देखें सॉलिड है। लेकिन जैसे ही मैं फिल ख़त्म कर रही हूँ, ये देख रहे हैं अंदर वाली इमेज खाली होती जा रही है, लेकिन स्ट्रोक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इनर साइड बिल्कुल खाली हो गई है। ये ये लेयर है, लेयर को होल्ड किया माउस की क्लिक से एंड देन ऊपर ले गई, और इसी तरह से लेयर को होल्ड किया माउस की क्लिक से इस लेयर के नीचे ले आई। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलेगा कहाँ आ रही है? जहाँ आप लेकर जा रहे हैं, देखिए नीचे ब्लू कलर की लाइट, हल्की सी लाइन आ रही होगी। ये देखिए, इसको यहाँ ले गई हूँ, लाइन आ रही है ब्लू कलर की। ठीक है, यहाँ पे ले जाके छोड़ूंगी तो वहाँ फिट हो जाएगी। मैंने इसको यहाँ लाइन लेकर आना है, यहाँ पे आई हूँ, ये देखें ये ब्लू कलर की लाइन आ गई, मैंने छोड़ दिया, इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखें फिल का ये फायदा होता है। एक और फायदा क्या है इसका कि ये जो स्ट्रोक है, अब ऐसा नहीं है कि एक मतलब आपने स्ट्रोक दे दी तो स्ट्रोक दे दी, नहीं, ये परमानेंट नहीं है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, आप चाहें इसको एडिट भी कर सकते हैं। किस तरह से? इस लेयर पे जहाँ पे मैंने स्ट्रोक अप्लाई की है, अगर गौर से देखें तो नीचे आ रहा है इफेक्ट्स, और इफेक्ट में भी आपने अप्लाई किया हुआ है स्ट्रोक का इफेक्ट। अगर आपने इस लेयर पे एक से ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई किए होंगे ना, तो वो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि एक से ज़्यादा इफेक्ट अप्लाई किए हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? वो इफेक्ट स्ट्रोक का है, और अगर इफेक्ट्स होंगे तो वो भी बता देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहूँ कि नहीं इफेक्ट हटा के देखती हूँ कि कैसा आएगा, मैं फिल ऑन कर रही हूँ ताकि इफेक्ट हटा के देख सकूँ। इफेक्ट आंख बंद की, क्लोज किया है, इफेक्ट हट गया। ठीक है, आईज ओपन की, इफेक्ट शो हो गया। ठीक है, अगर आपको सारे जितने भी इफेक्ट्स अप्लाई हुए हुए हों, अगर सारे कट करने हैं तो इफेक्ट्स में जाने के बाद आइज क्लोज करेंगे, सबकी आइज क्लोज हो जाएगी, लाइक सारे इफेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। अभी मेरे पास एक ही इफेक्ट है तो आपको इतना ज़्यादा मे भी फील ना हो रहा हो। ठीक है, अच्छा देन फिल के बाद है हमारे पास ये कुछ लॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब किस तरह से वर्क करते हैं वो देख लें। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लॉक है हमारा, विच इज है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। लाइक ये जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स होंगे उस पर काम नहीं करेंगे। जैसे कि इस लेयर पे मैं आई हूँ, मैं बाकी सबको हाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैं बाकी सारी लेयर्स हाइड हूँ, इस लेयर पे मैं आई हूँ और मैंने ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को कर दिया लॉक। अब देखें ज़रा, मैं ब्रश ले रही हूँ, कोई भी कलर और कर देती हूँ ताकि आपको सही से विजिबल हो, और मैं ब्रश अप्लाई कर रही हूँ। अब देख रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कलर है मौजूद, ये सिर्फ वही कलर दे रहा है। जहाँ पे यहाँ पे ये जो खाली बैकग्राउंड है यहाँ पे कलर नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो कलर सिर्फ वहीं पर ही आएगा जहाँ पे ऑलरेडी कलर या कोई चीज़ होगी। जैसे कि मैं इस पर आती हूँ, इस लेयर पर आती हूँ, और इस लेयर पे आने के बाद भी मैं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होगा, इस लेयर पर आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा सा मूव करके बॉटम साइड पे कर लेते हैं। ये देखिए, मैं इसको बॉटम साइड पे कर लेती हूँ एंड देन मैं इसको अप कर रही हूँ लॉक। अब ये इस जी, ये रही ऊपर है। मैंने थोड़ा ऐसे नीचे कर लिया था ना, तो सिर्फ एक ही टाइम आपको 3 लेयर्स नजर आ रही हैं, वो यहाँ पे ऊपर मौजूद है। मैंने यहाँ से देखिए इसको नीचे कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद वही कलर पिक किया हुआ है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ऊपर नहीं हो रहा है, ये ऐसे हुआ है कि ये लेयर थी, इसके ऊपर कलर था, मैंने उस लेयर को मूव टूल से पकड़ के नीचे कर दिया। ठीक है, देखें लेयर क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। लेयर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो कि आपके इंटायर कैनवस को कवर करती है। ठीक है, अब कैनवस तो हमें फिलहाल दिख रहा है इतना, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसके अलावा ये साइडों में भी लेयर है इसकी। अगर मैं इस कैनवस को यहाँ से थोड़ा यहाँ मूव करती हूँ ना, ठीक है, तो ये देखिए दूसरी लेयर आ गई है। अब आप ऐसा नहीं समझे कि ये लेयर साइड में चली गई है तो बस, नहीं, ये दूसरी लेयर आ गई है। अच्छा एक चीज़ इस तरह से बताती हूँ मैं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये जो इस कैनवस पे जो लेयर नज़र आ रही है, आपको सिर्फ इस पर कलर करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से कलर पिक करेंगे, ये देखिए फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है ना, फोरग्राउंड कलर जो भी आपको चाहिए आपने पिक किया, एंड देन ऑल्टर बैक स्पेस से आपने वो कलर लेयर पे अप्लाई कर दिया। ठीक है,
अब वो लेयर पे जो आपने कलर अप्लाई किया है ना, वो सिर्फ विजिबल हिस्से पे आ रहा था। अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा मूव करूँ ना, ये देखें खाली लेयर आपको फिर भी नजर आ रही है, समझ गए? और इस पे आप स्टिल काम कर सकते हैं। मैं ये वाले ऑप्शन से मैं इन दोनों कलर को पलट रही हूँ, लाइक इनवर्स कर रही हूँ और ब्रश टूल से पिक्सल्स को लॉक करके देखें काम कर रही हूँ। खाली जगह पे काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही कलर वाली जगह पर आऊंगी, ये देख रहे हैं कितने स्मूथली ये काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये मल्टीपल लॉक्स है, जिस तरह से पिक्सल वाला लॉक है इसी तरह से ये ब्रश। ठीक है, अब ये ब्रश ही अप्लाई नहीं करेगा, ये ब्रश है, देखिए ब्रश अप्लाई होगा ही नहीं। could not use brush tool because the layer is locked। ठीक है, ब्रश अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर चीज अप्लाई होगी, ये मूव होगा, हर चीज होगा, सिर्फ ब्रश ब्रश जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देन मूव टूल है। ठीक है, अब मूव टूल का क्या है कि आपने, मैं इन दोनों को ओपन कर रही हूँ, लेयर्स को हटा, लॉक्स को हटा रही हूँ और सिर्फ बैक, हाँ, सिर्फ लॉक पोजीशन को लॉक कर रही हूँ। ठीक है, अब पोजीशन को लॉक करने से होगा क्या कि आप सिर्फ इसको रोटेट या मूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप बाकी ब्रश अप्लाई कर सकते हो, आप कुछ मिटाना चाहो इरेजर अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैंने ले लिया है मूव टूल और मूव करने की कोशिश करी, could not use move tool because the rear is locked, क्योंकि मैंने मूव टूल पे अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एंड देन फिर है हमारे पास आर्टबोर्ड। ठीक है, हाँ, ऑटो नर्सिंग इनटू आउट ऑफ आर्टबोर्ड। अच्छा, अब आर्टबोर्ड टूल है, अभी हम कैनवस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आर्टबोर्ड टूल का ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको स्किप करेंगे, बट अगर आगे हम पढ़ते हैं आर्टबोर्ड को तो हम इसको डेफिनेटली मैं रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है देन हमारे पास लॉक ऑल। लॉक ऑल करने से अब ना आप उस लेयर को मूव कर पाएंगे, अब ना आप उस लेयर को कॉपी कर पाएंगे, अब ना आप उस लेयर को, अब आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरी की पूरी इंटायर लेयर ही लॉक कर दी है। ठीक है, कि बैकग्राउंड इमेजेस को हम लॉक करे होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए, उन पर कुछ कोई मार्क ना आ जाए, तो हम इस तरह के लॉक भी लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लॉक्स। अब ज़रा सा लेयर की बात कर लेते हैं। अभी तो हम लेयर पे आने अप्लाई होने वाले सारे इफेक्ट्स की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं, इमेज बहुत छोटी लग रही है, मैंने कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल एक्टिव किया और मैं इस ऑप्शन को पकड़ के बड़ा कर रही हूँ। यू डोंट नीड टू प्रेस एनी शिफ्ट और कंट्रोल टू, मतलब टू इंक्रीज द साइज ऑफ एग्जैक्ट साइज। ठीक है, आप सिंपली सिंपली बड़ा करें, वो फोर साइड से इक्वली बड़ा होगा। ठीक है, लाइक आप कोई भी की प्रेस करने की जरूरत नहीं, जैसे कि हम करते थे एडोबी इलस्ट्रेटर में, शिफ्ट को होल्ड करते थे या ऑल्टर को होल्ड करते थे, वैसा कुछ भी करने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं पिक्चर को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ठीक है, थोड़ा सा खींचना, थोड़ा स्ट्रेच करना, तो फिर आप शिफ्ट को होल्ड कर सकते हैं। अब जब आप पिक्चर को छोटा या बड़ा करेंगे, वो तो देखें इस तरह से वो स्ट्रेच होगी। ठीक है, जो कि हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रोफेशनली अच्छा नहीं लगता है, पिक्चर बुरी लगती है खिंची खिंची या दबी दबी पिक्चर। ठीक है, अच्छा, अब लेयर्स पे अगर हम बात करें तो ये हमारी पूरी लेयर है। ठीक है, अब लेयर पे भी तीन हिस्से हैं, तीन पार्ट्स हैं उसके। सबसे पहले आ जाता है उसका ट्रांसपेरेंसी पैनल, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी है, आप लेयर को हाइड कर सकते हैं और लेयर को शो कर सकते हैं। लेयर कहीं जाएगी नहीं, फिलहाल के लिए बस हाइड हो जाएगी। ठीक है, देन अगर इसी पे मैं राइट क्लिक करूँ तो वो मुझे कह रहा है हाइड दिस लेयर और शो हाइड ऑल अदर लेयर्स। जैसे कि अभी देखें सिर्फ ये वाली लेयर जो है वो शो हो रही है, बाकी सारी लेयर्स हाइड है। और अगर मैं इस पे ही कर दूँ शो या हाइड ऑल अदर लेयर्स, तो ये वाली लेयर जो है वो, ये वाली लेयर अगर शो हो रही होगी तो हाइड हो जाएगी, और अगर हाइड हो रही होगी तो शो हो जाएगी। ये देखें, नो, ये शो ही रहेगी, बाकी लेयर्स हाइड हो जाएंगी। अच्छा, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये वाली जो लेयर है ये ऑल्टर के साथ वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने ऑल्टर को होल्ड किया तो इसके अलावा बाकी सारी लेयर्स जो है हाइड हो जाएंगी। ये देखें, सेम यही, इसके अलावा बाकी सारी लेयर्स हाइड है। ये देखें, इसके अलावा बाकी सारी लेयर्स जो है वो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कलर्स। अगर आपने, जैसे हम फिल्टर में बता रहे थे ना, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था कलर का। अगर मैं चाह रही हूँ कोई लेयर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने येलो कलर दिया हुआ है दो लेयर्स को, क्योंकि मुझे पता है मुझे इन पर कुछ काम करना है। अब जब मैं देख रही हूँ कि जितने लेयर से मुझे काम करना है वो सारी लेयर्स जरा सा शो हो जाए, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर आई हूँ और कर दिया है कलर। और कलर भी कौन सा, येलो कलर। ये देखिए, सिर्फ येलो कलर वाली जो मेरे पास लेयर्स होंगी वो शो हो रही होंगी, बाकी सारी लेयर्स हाइड हो जाएंगी। ठीक है,
काम हाइड नहीं होगा, सिर्फ लेयर्स मेरे दिखना बंद हो जाएंगी, बाकी काम यहाँ पे स्टिल रहेगा। बाकी इसको रन करके मैं यहाँ से काइंड कर देती हूँ दोबारा से, तो सारी लेयर्स शो होने लग जाएंगी। ओके, उसके बाद है फिर दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही था। देन फिर थंबनेल है ये वाला हमारा, ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये थंबनेल है। ये मैंने इसका इतना साइज रखा हुआ है, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से फुल है, मैं राइट क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, नो थंबनेल, थंबनेल नजर ना आए, राइट क्लिक करके स्मॉल थंबनेल, छोटे छोटे से थंबनेल नजर आए, राइट क्लिक मीडियम थंबनेल एंड राइट क्लिक लार्ज थंबनेल। मैंने अभी लार्ज थंबनेल पर रखा हुआ था कि आपका जो लेयर थी आपको वो फुली लेयर नजर आ रही थी, ठीक है। और उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जिसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये वही ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं जो यहाँ से एफएक्स से आ रहे थे। क्लिक किया, ये देखें, वही लेयर स्टाइल्स ओपन हो गए, वही ब्लेंडिंग ऑप्शन है ये सारे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं राइट क्लिक करके, ये थंबनेल पे राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है हमारे पास सिलेक्ट पिक्सल्स, जो एक्टिव है उनकी बात कर रही हूँ। सिलेक्ट पिक्सल्स, अब इस पे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसको हाइड कर रही हूँ, इसको भी हाइड कर रही हूँ, इस पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी ये जो आउटलाइन थी, ठीक है, मैं चाह रही हूँ इसके पिक्सल्स एक्टिव हो जाएं। पिक्सल्स का मतलब होता है कि जो हिस्सा काम का है वो, मतलब जहाँ पे काम हुआ हुआ है उसकी बाउंड्रीज एक्टिव हो जाए पिक्सल्स। लाइक जैसे कि ये सिलेक्शन है, तो ये सिलेक्शन मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ है, इनर पार्ट एक्टिव हो गया ना, जहाँ पे काम हुआ हुआ था वो वाले पिक्सल्स एक्टिव हो गए। अब जो भी काम करेंगे वो इस पिक्सल्स के अंदर होगा। इसी तरह से मैं कह रही हूँ, कंट्रोल डी से डिसलाइक किया, इसी तरह से मैं कह रही हूँ इस लेयर पे जो ये वाला काम हुआ हुआ है ना, इसके पिक्सल्स एक्टिव हो जाए। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट पिक्सल्स, ये देखिए पिक्सल्स एक्टिव हो गए हैं। और ये जो आप कहेंगे ना ब्राउन वाले एक्टिव नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा क्योंकि वो एक इफेक्ट है, जस्ट वो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, वो जस्ट हमें नजर आ रहा है। ये देखिए सिलेक्ट पिक्सल्स हो गए। अच्छा, ये सिलेक्ट पिक्सल्स करने की एक शॉर्टकट की भी है, मैं कंट्रोल डी से इसको डीसेलेक्ट कर रही हूँ। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप इसके थंबनेल पे क्लिक करते हैं तो भी सिलेक्ट पिक्सल्स हो जाता है। कंट्रोल डी और डी सिलेक्ट, राइट क्लिक करके बाकी ये वही है कि क्लिप थंबनेल टू द लेयर बोर्ड, ठीक है, थंबनेल जो है वो लेयर बोर्ड से क्लिप हो जाए, और क्लिप थंबनेल टू द डॉक्यूमेंट बोर्ड, वो डॉक्यूमेंट बोर्ड से जो है वो क्लिप हो जाए, ठीक है। ये आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता दूं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिकली जब मैंने क्लिप थंबनेल टू लेयर बाउंस किया ना, तो इसमें हुआ कि जितना मेरा टेक्स्ट था ना, जितनी मेरी वर्किंग थी मुझे सिर्फ वो शो हो रही है, और जो आगे रेस्ट ऑफ द एम्प्टी लेयर थी वो मुझे शो नहीं हो रही, ठीक है। और जब आप कर देंगे इसको क्लिप थंबनेल टू डॉक्यूमेंट बाउंस, तो वो पूरे जो डॉक्यूमेंट है आपने ये वाला जो पूरे मतलब जो आपने साइज लिया है वो पूरा शो करेगा आपको। ये देखें, आपने चाहे वर्किंग की हो या ना की हो, ठीक है, वो पूरा सबको वैसे ही शो करेगा। अच्छा, देन राइट क्लिक करके ये वही कलर वाला मामला आ गया है कि रेड कलर हो या फिर इसमें ग्रीन कलर हो या कौन सा कलर हो, आप वो कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड देन वही चीज़ आप, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात। देन आ जाते हैं हम इस एरिया पे। ये लेयर का जो एरिया है यहाँ पे हम बेसिकली लेयर का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है अ पोस्ट ऑफ माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज 5, आप इसको डबल क्लिक करें और अपना नाम लिख दें, फॉर एग्जाम्पल स्कूल पिक्चर, इंटर, ये देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक वर्किंग है, किसी लेयर पे कोई काम है, आप उसको सिंपली अपना नाम देकर भी सेव कर सकते हैं। ये जैसे कि मैं इसको दे रही हूँ एक्स, मैंने डबल क्लिक, इसका नाम रखा है एक्स एंड देन डन, ओके हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सारे लेयर्स का नाम रख सकते हैं। और जब इस लेयर, ये वाली लेयर की यहाँ पे इस एरिया पे भी जब आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ मल्टीपल ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस ओपन होंगे। हम इनमें से कुछ ऑप्शंस पढ़ चुके हैं, कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी बता रही हूँ, और कुछ ऑप्शंस हम इन फ्यूचर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। अगर आपको याद हो तो ये पहले भी आ रहा था, और ये वाला ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन। फोटोशॉप में ना आपको एक ऑप्शन मल्टीपल जगह से देखने को मिलेंगे, ठीक है। मल्टीपल जगह से आप एक ही ऑप्शन को जो है वो देख पाएंगे, उन पर वर्किंग कर पाएंगे, और उनका काम भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए होता है, ठीक है, कि आप जो है आसानी से उसे एक्सेस कर सकें, दैट्स इट। ओके, अच्छा जी।
उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास डुप्लीकेट लेयर। डुप्लीकेट लेयर का शॉर्टकट की मैंने कुछ बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। किसी को याद है डुप्लीकेट लेयर का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? कोई मसला नहीं है, कंट्रोल जे। यस गुड, किसने कहा है ये? वेल डन अबीरा। कंट्रोल जे इज द शॉर्टकट की ऑफ डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर रहे हैं तो वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है? वो डुप्लीकेट लेयर स्कूल पिक को कह रहे हैं और वो कह रहा है एज क्या नाम रखना चाह रहा है, आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। और उसकी डिजिग्नेशन आपने क्या रखनी है, ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब आपने कहाँ रखनी है, आप उसको कहाँ रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसका नाम कॉपी के नाम से ही रख देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। पूरी की पूरी लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो गई है। उसके बाद है हमारे पास डिलीट लेयर। अगर आपने इस लेयर को डिलीट करना है, यही सेम ऑप्शन आपके पास यहाँ भी आ रहा है डिलीट का, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। लेयर्स में जो है ये वाली लेयर्स ग्रुप हो जाएंगी, आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आपने शिफ्ट के साथ इन सबको होल्ड किया, राइट क्लिक करके ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ये देखिए ग्रुप का नाम रखा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख रही हूँ QWERTY, ठीक है। और इसको कलर दे दिया रेड, ठीक है। मूड पास थ्रो सही है, ओके। ये देखिए क्यूवर्टी लेयर आ गई है हमारी। मैं इसको ओपन करके भी देख सकती हूँ और मैं इसको क्लोज करके भी देख सकती हूँ, ठीक है। और ग्रुप हटाना है तो सिंपली आप यहाँ से इसको डिलीट कर दें। नो, आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, क्यों नहीं पूछ रहा वो हमसे? ओके, राइट क्लिक करके मैं इसको अनग्रुप लेयर्स कर रही हूँ। वैसे वो हमसे जब हम उसे डिलीट करते हैं ना, अब आई डोंट नो ये मुझसे अभी नहीं पूछ रहा है, अदरवाइज ये समटाइम मुझसे पूछ रहा होता है कि जब मैं उसको डिलीट करती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू डिलीट, कि यू वांट टू डिलीट अ होल लेयर्स और यू वांट टू डिलीट जस्ट अ ग्रुप। तो मैं जस्ट अ ग्रुप पे क्लिक करती हूँ तो वो सिर्फ ग्रुप डिलीट कर देता है, ठीक है। अभी नहीं दे रहा है तो बहरहाल फाइन है, मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूंगी तो भी ग्रुप जो है वो हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे रहा है क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। बेसिकली ये लेयर है मेरे पास, ठीक है। मैं इस इमेज को एज अ PNG इमेज एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ। PNG का मतलब है विदाउट बैकग्राउंड। अगर मैं इस इमेज को JPEG एक्सपोर्ट करती हूँ ना, तो ये यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे व्हाइट कलर आ जाएगा। और अगर मैं इस लेयर को PNG में एक्सपोर्ट करती हूँ तो ये जैसी है वैसी ही आएगी, लाइक ये बॉक्स नहीं आएंगे, ये हिस्सा ट्रांसपेरेंट आएगा, ठीक है। तो ये क्विक एक्सपोर्ट एज PNG कह रहा है कि अगर आपको PNG में एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करके क्विक एक्सपोर्ट एज PNG करें एंड देन वो उसका जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करके आप उसको PNG में सेव कर लें, ठीक है। और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है क्विक एक्सपोर्ट एज, लाइक एक्सपोर्ट एज करके आप उसमें अलग से फॉर्मेट जो है वो बता सकते हैं, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मेट आए या ये वाला फॉर्मेट आए। अच्छा, आर्टबोर्ड फ्रॉम लेयर्स या लेयर्स फ्रेम फ्रॉम लेयर्स को फिलहाल के लिए स्किप कर दें, हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। फ्रेम क्या होता है, ये आर्टबोर्ड क्या है। उसके बॉटम पे आ जाए, विच इज कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता रही थी कि ये लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है, वो आ गया है, मैंने वो जो PNG एक्सपोर्ट किया था ना उसके लिए आया है, क्रॉस कर दें। अच्छा, राइट क्लिक करके ये देखें आ रहा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब इस तरह की लेयर्स की सिचुएशन हमें कहाँ आ रही होती है, या ये वाला वर्किंग हम कब कर रहे होते हैं। तो सपोज करें फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, मैंने एक न्यू लेयर लिया और मैं यहाँ पर कुछ शेप्स बना लेती हूँ, जैसे कि राउंड रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पर शेप्स बनाया और हम इसको फुली राउंड कर रहे हैं, ओके, और हम इसको कलर कर रहे हैं पिंक, ठीक है। फॉर सपोज अभी के लिए समझ लें, और मैंने इसी की ही डुप्लीकेट करके और मैंने डुप्लीकेट की और डुप्लीकेट की, ठीक है जी। और ये मैं ऑल्ट के साथ कर, यस ये मैं ऑल्ट के साथ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इन लेयर्स की डुप्लीकेट की है, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद कितनी सारी लेयर्स आ गई हैं, 1 2 3 4 लेयर्स आ गई हैं। अब 4 लेयर्स हैं बेसिकली, अब मुझे इनको एक साथ मूव करना है, एक साथ सारा काम करना है और इनमें एक ही पिक्चर डालनी है, ठीक है। इतनी सारी लेयर्स है, मुझे एक ही पिक्चर डालनी है। तो अब मैं क्या करूंगी इस सिचुएशन में, ये खुबैब के भाई है ना,
मिस्टर बीस्ट, आप अपना कैमरा और वॉइस दोनों ही बंद रखें। अच्छा जी, अब देखिए ये मेरे पास मल्टीपल लेयर्स है। अब मुझे इन मल्टीपल लेयर्स में लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे क्लिप एंड मास्क, देखिए राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप एंड मास्क। अब मैंने क्लिप एंड मास्क तो कर दिया है, बट ये सिर्फ एक इसमें आ रहा है, मुझे तो चारों में चाहिए। ठीक है, और जी जी जी, हाँ यही तो अलग, बिल्कुल 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 यही तो मैं बता रही हूँ। ये देखिए ना, मेरे पास भी अलग अलग 4 लेयर्स आ रही हैं, और 4 लेयर्स तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मैं चाह रही हूँ एक ही लेयर में चारों चीजें आ जाए, लेकिन वो लेयर ऐसी हो कि अगर मैं उसे एडिट करना चाहूँ तो वो एडिट भी हो जाए। ठीक है, अब मैं ग्रुप अगर करती हूँ तो ग्रुप करने से भी मेरा काम नहीं बन रहा है। कंट्रोल जी इज द शॉर्टकट की ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये देखें, राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया है क्रिएट क्लिप एंड मास्क। ठीक है, अब ग्रुप करने से भी क्या होता है, सम टाइम मैंने ग्रुप पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एंड देन मैं इमेज को मूव कर रही हूँ, ये देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, लाइक डिस्टर्ब कर रही होती है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे इन चारों लेयर्स को, ठीक है, ग्रुप नहीं करना है, मुझे बेसिकली इन चारों लेयर्स को जो है वो अलग अलग शेप में कन्वर्ट करना है, या एक ही शेप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ। मैं इसको पहले अनग्रुप कर देती हूँ, राइट क्लिक, अनग्रुप, अनग्रुप लेयर्स। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम इसको क्या करेंगे, अब इस सिचुएशन में हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, मैंने इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है कि हम हमेशा शिफ्ट को होल्ड करते हैं, और राइट क्लिक करके मैंने इसको कर दिया है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये चारों लेयर्स एक लेयर में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और अब मैं सिंपली इसके अंदर ये देखें चारों में एक ही पिक्चर आ गई है, और दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको लिंक भी कर सकते हैं, ताकि दोनों अगर मूव हो तो एक साथ मूव हो। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं इसको अब एडिट भी कर सकती हूँ। कैसे एडिट करना है, तो यहाँ पे सिंपली जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इस लेयर पे डबल क्लिक करें, देखें खुल गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि मुझे इसको यहाँ से मुझे इसको हाइड करना है, मैंने हाइड किया, कंट्रोल एस से सेव किया, यहाँ सेव करूंगी तो चेंजेस यहाँ होंगी, देख रही है। ये फायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, कि आपने डबल क्लिक किया, आपके पास न्यू फाइल खुल गई, आपने यहाँ चेंजेस की, और आपके पास जो भी चेंजेस है वो ये वाला काम आपका डिस्टर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, ये एक बेस्ट बात होती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बाय कॉपी, एडिट कंटेंट, और रीलिंक टू फाइल, क्योंकि लिंक हुई भी है। ठीक है, इसलिए, और रिप्लेस कंटेंट, कंटेंट को रिप्लेस करना है, एक्सपोर्ट कंटेंट, कंटेंट को एक्सपोर्ट करना है, कन्वर्ट टू लिंक, लिंक में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू लेयर, आपने इसको लेयर में कन्वर्ट करना है, या रास्टराइज लेयर, आपने इसको रास्टराइज करना है। अच्छा, रास्टराइज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वहां पर है, रास्टराइज का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपने इसको राइट क्लिक किया, ठीक है, और जैसे हमने रास्टराइज किया, राइट क्लिक किया, जैसे हमने रास्टराइज किया तो आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो हट गया। अब ये लेयर डायरेक्टली एडिटेबल हो गई है। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल हट गया है। अब आप इस इमेज को डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो अब मैं इसको कट भी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अब मैं इसको जो है वो लाइक मतलब मैं इसको कोई भी काम कर सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। पहले जब तक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था मैं इसको कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं जो चाहे वैसे काम कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर है हमारे पास क्रिएट क्लिप एंड मास्क। ये मैंने आपको बताया था कि क्रिएट क्लिप एंड मास्क किस तरह से काम करता है, या दोबारा देख लें कि ये देखें, ये जो इमेज मैंने की हुई है, राइट क्लिक करके रिलीज क्लिप एंड मास्क कर रही हूँ, रिलीज क्लिप एंड मास्क कर रही हूँ, बट देखें ये लेयर है ऊपर इमेज वाली, और ये नीचे वो कंटेंट है जिसके अंदर मुझे ये इमेज शो करवानी है। तो सिंपली राइट क्लिक एंड देन क्रिएट क्लिप एंड मास्क। ठीक है, ओके, एंड देन फिर हमारे पास है अनलिंक लेयर्स, क्योंकि मैंने लेयर्स को लिंक किया हुआ है, ये देखें अनलिंक करूंगी चला गया, एंड देन लिंक करने पे दोबारा आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न इमेज एंड देन नो कलर को फिलहाल रहने दें, इनको फिलहाल हम
नहीं स्टडी कर रहे, बाद में करेंगे। ओके, दैट्स इट। ये हमारी लेयर्स के सारे ऑप्शन थे। एंड देन फिर ये बॉटम पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि सिमिलर ही हैं। स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस तो बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको आज बता देती हूँ। बाकी की भी जो होगा वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास ऑफ होने में सिर्फ 6 मिनट्स बाकी है, फिर क्लास खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, देन डिलीट लेयर। यस यस बोले। जी जी। मैंने उन चारों लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया, फिर उन पे राइट क्लिक करके उनको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया। जी, लेकिन मेक श्योर कि पिक्चर सिलेक्ट ना हो, सिर्फ शेप सिलेक्ट हो। फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एक लेयर बन गई, उसके बिल्कुल ऊपर पिक्चर रखी, ठीक है। हुमा, ओके। आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही हैं अभी? तो नहीं लिख, अच्छा लिख रहे हैं, मुझे लगा आप अभी वो कर रही हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर शेप्स में जाने के बाद मैंने ये शेप्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। शेप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसको फुली राउंड करके मैंने इस तरह का बनाया, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको, आप कंट्रोल जे से कॉपी करके भी इसको आगे रख सकते हैं ऐसे। मैंने क्या किया, मैंने इस लेयर पे क्लिक किया, इस ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये मेरे पास शेप है। ऑल्टर के साथ मैंने पकड़ के इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अगेन ऑल्टर के साथ मैंने इसको होल्ड करके कॉपी किया, अगेन ऑल्टर के साथ मैंने इसको होल्ड करके कॉपी किया। ये 4 लेयर्स बन गई हैं। फर्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड करके सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करूंगी, तो बॉटम वाली जितनी भी चीजें आप सबको पता है, ये शिफ्ट तो मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए होता है। और फर्स्ट वाली लेयर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट को होल्ड करें, और जो सबसे लास्ट वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करें, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में जितनी भी लेयर्स होंगी वो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब राइट क्लिक एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे हमने इस पर क्लिक किया और बन गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ऊपर वाली इमेज को ओपन किया, ये देखें, इमेज एग्जैक्ट ऊपर रखी है हमने अपने शेप्स के, ठीक है। ये शेप्स थोड़ा सा कट हो रहे हैं, तो मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके अपनी इमेज को बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब राइट क्लिक किया मैंने इमेज पर, इमेज ऊपर है, और फिर इसको कर दिया क्रिएट क्लिप एंड मास्क। क्रिएट क्लिप एंड मास्क हो गया। अब ये दोनों अलग अलग मूव ना करें, ये दोनों मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ एंड देन लिंक कर दिया। नाउ क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। अच्छा जी, क्लास ऑफ होने में 1 मिनट ही बाकी है, ठीक है। अभी के लिए आई थिंक दिस इज इनफ रिवीजन फॉर टुडे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना भी मैंने काम किया है उसके रिगार्डिंग आप जो भी बनाएं, जो भी रफ इमेजेस बनाएं, आप कुछ भी बनाएं, आप या तो मोबाइल की उसकी छोटी सी वीडियो बना के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप वैसे अगर कुछ काम भेजना चाहें मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन मुझे लाजमी लाजमी सेंड कीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ठीक है आपने काम कर लिया, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम कल की क्लास में इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास डेज बहुत कम रह गए हैं और हमारा सिलेबस अभी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि हम सैटरडे संडे भी ऑफ ना करें, ठीक है। सैटरडे संडे सब फ्री होते हैं, हम भी ऑफ करते हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि सैटरडे संडे ऑफ ना करें एंड सैटरडे संडे को भी हम क्लास ले लें, ठीक है, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।